पेपर आपका पेपर सही था। क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चन हमने 80 किए हैं जी। कौन सा सेक्शन आपको बेटर लगा? हाँ, मैथ भी सही था, हिंदी भी सही, वो मैथ और जीएस भी सही थी। जीएस भी सही थी जी जी। बाकी रीजनिंग वगैरह कैसा रहा? रीजनिंग तो हमने पूरे में पूरे कर दिए हैं। कौन सा सेक्शन रीजनिंग में कौन सा टॉपिक का आ रहा था? जैसे रीजनिंग में सीरीज से आ रहा था और जो लॉजिकल रीजनिंग थी 1-2 क्वेश्चन, बाकी सब सही था। मैथमेटिक्स में किस तरह का? मैथ में हमने 25 कर दिए, 25। मैथ भी एवरेज में है, जो बच्चा मतलब फील कर रहा है थोड़ा बहुत वो कर सकता है। किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? यही इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज से और 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज से थे, बाकी जो बेसिकली क्वेश्चन थे। जीएस में कैसे आ रहा है? जीएस में करंट था, बाकी जीएस तो थोड़ी बहुत ऐसे ही रही है। जीएस का रिव्यू मेरा अच्छा नहीं है, उसमें मैंने 25 किए हैं। मतलब जो लोग अभी आने वाले समय पे एग्जाम देंगे उनको आपकी क्या सलाह रहेगी, सजेशन क्या रहेगा? आने वालों के लिए मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, जो थोड़ी बहुत करंट है वो देख लें अपना, और मैथ थोड़ा बहुत फार्मूले वगैरह देख लें तो हो जाएगा। क्या उम्मीद है जी, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है निकलने की, अब देखिए। वैसे बेस्ट यूपी पुलिस से मैं फाइनल से बाहर हूँ जी जी। भाई, बेस्ट विशेज आपको। थैंक यू भाई, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा है। कितने क्वेश्चन किए आपने? 75। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा बेटर लगा? डिफ़िकल्ट तो मैथ सेक्शन था। मैथ में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? टॉपिक्स नॉर्मल थे, बस क्वेश्चंस में ऐसा था कि सारे क्वेश्चन एक जैसे बना दिए गए थे। थोड़ा थोड़ा चेंजेस थे कि लगा कि ऐसे ही एक ही जैसे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। रीजनिंग वगैरह कैसा आ रहा है? रीजनिंग इजी थी, सबसे इजी रीजनिंग थी। रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में मैथ, इसमें रिलेशन अच्छा था, और मैथ्स में भी मैथ्स टाइप में भी क्वेश्चन दिए हुए थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट में सारे क्वेश्चन अच्छे थे। तो ओवरऑल एग्जाम का अगर लेवल बोले तो किस तरह का था? लेवल जीएस में थोड़ा सा हाई किया था, बाकी मैथ्स का और रीजनिंग का अच्छा लेवल था। जो अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तो अच्छे ही एग्ज़ाम होंगे आगे। ओके भाई, बेस्ट विशेज आपको जी, शुभकामनाएं आपको। भाई, कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया हुआ भाई। कितने क्वेश्चन किए भाई आप? 90। अच्छा, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम? क्या भैया, पेपर आसान था, ठीक था, नॉर्मल पेपर था। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग पूरा 30 का नंबर पूरा, और मैथ भी पूरा हो गया। जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा है। किस तरह क्वेश्चन आ रहे थोड़ा बता। करंट 50% करंट है जीएस में, ये मान लो कम से कम 50 तो है ही है। भाई, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 90 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट करे हैं। तो कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा बेटर लगा? जीएस सेक्शन एवरेज था, और बाकी मैथ्स भी मॉडरेट लेवल पे थी। रीजनिंग सेक्शन भी काफ़ी ठीक था, कह सकते कि मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल था पेपर का। बाकी मैथमेटिक्स वगैरह कैसा रहा? क्या? मैथमेटिक्स वगैरह कैसा रहा? मॉडरेट लेवल पे ही था। किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? बेसिकली परसेंटेज वगैरह से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे रखे हुए थे, और रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी से भी काफ़ी सारे टॉपिक रखे हुए थे। सिमिलरिटीज़ वगैरह थी, ब्लड रिलेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हुए थे। बस इतना ही था। अभी यहाँ पे सिस्टम वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई फेस नहीं करनी पड़ी, ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ओवरऑल अगर हम बोले तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या? ओवरऑल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और एक्सपीरियंस। मतलब आप कहाँ से पेपर देने के लिए आ रहे हैं? मैं कानपुर से। जी। काफ़ी सेंटर दूर आ रहा है। जी जी। तो बेसिक लेवल जो अभी आने वाले समय पे जो पेपर देंगे उनको क्या सलाह रहेगी? क्या? आने वाले समय में जो लोग पेपर देंगे वो क्या सलाह रहेगी? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आराम से प्रिपेयर करो, बाकी माइंड मेकअप करके आओ और बैठो एग्ज़ाम हॉल में, एक्सपीरियंस करो आगे। भाई, बेस्ट आपको थैंक यू। कैसा रहा ओवरऑल पेपर आपको? ठीक है। पेपर करंट अफेयर के आ रहे थे ज़्यादा सवाल। करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट अफेयर के 2025 से रिलेटेड थे सारे के सारे करंट अफेयर के। मतलब जैसे किस तरह के स्पोर्ट्स के आ रहे थे, किस तरह के? मिक्सचर थे, मतलब स्पोर्ट के भी थे उसमें और वैसे भी थे कुछ। और बाकी जीएस जो स्टैटिक था वो कैसा रहा? स्टेटिक नहीं थी कुछ, नहीं स्टेटिक नहीं थी। और रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे? नॉर्मल थी, और मैथ भी नॉर्मल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था मैथ में। अच्छा, रीजनिंग में जैसे किस तरह के टॉपिक आ रहे थे? रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस आ रहे थे,
और क्या बोलते हैं स्टेट उसमें बहुत सारे आते हुए थे। और बाकी मैथमेटिक्स में? मैथ नॉर्मल थी। तो अभी जो लोग आने वाले समय में जो पेपर देंगे उनको क्या सलाह रहेगी? देखो मैथ की वजह तो है, क्या बोलते हैं वो प्रैक्टिस करो मैथ की वजह तो, और कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दो। तो अभी जो आने वाले समय पे जो लोग पेपर देंगे क्या सलाह रहेगी? करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करी जा, बस ये। ओके भाई, बेस्ट विशेज आप। थैंक यू भाई कैसा रहा पेपर आपका ओवरऑल? बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया था, लेकिन बहुत मॉडरेट पेपर था। जीके में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ रखा था। तो आपने कितने क्वेश्चन किए? मैंने 75 के नंबर लगा भाई। 75। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा बेटर लगा? मैथ्स मेरे लिए इजी था, मैथ्स और रीजनिंग। जीके रीजनिंग तो में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में सीरीज़ वाले ज़्यादा आ रहे थे, ABCD सीरीज़ वाले बहुत क्वेश्चन थे। और इससे कुछ और टॉपिक? और मैथ्स में टाइम एंड वर्क, पाइप, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सब के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जीएस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे? जीएस में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का था। कितने समय तक का आ रहा है? ये 2021 के भी एक पूछ रखा था, लेकिन बाकी सारे 2025 के ही थे। जो आने वाले कोई सिस्टम वगैरह में दिक्कत तो नहीं हो रही थी? नहीं, मेरे में तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरे बगल में जो कैंडिडेट बैठा था उसके सिस्टम में दिक्कत हो रही थी, उसकी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जा रही थी। बाकी सब ठीक था। तो आने वाले समय पर जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? जी, करंट अफेयर्स अच्छे से करके आए, मेन तो वही है। सबसे ज़्यादा वेटेज उसका आ रहा है अच्छा खासा। कि भाई कहाँ से पेपर देके आने आ रहे हो? हाँ, कहाँ से पेपर देने के लिए आ रहे हो? दिल्ली से, दक्षिणपुरी। कि भाई शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। कैसा रहा पेपर भाई? अच्छा गया। कितने क्वेश्चन किया आपने? 74 करके आया हूँ। ओवरऑल अगर हम क्वेश्चन की लेवल का जो पूछे तो किस तरह के लेवल का? लेवल तो जीएस में तो हार्ड है, क्योंकि करंट अफेयर ऑल ज़्यादातर करंट अफेयर पे ध्यान दे रहा है। बाकी रीजनिंग वगैरह कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग तो बहुत सिंपल है, मैं 30 में से 30 करके आया हूँ उसमें। और रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं? टॉपिक तो वही है तुम्हारा, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से, उससे ही घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-7 हैं बल्कि। मैथ में तो खैर मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। लाइसेंस राज करके कुछ क्वेश्चन था एक, और मैं लिख के लाया हूँ। देवी आंदोलन और ये सिंधु घाटी सभ्यता। और एक था मैथ में तो एक यही पूछ लिया डायरेक्ट, 182 का स्क्वायर क्या होगा, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। भाई शुभकामनाएं। ठीक है भाई कैसा रहा पेपर ओवरऑल? एग्ज़ाम तो जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो सेंटरों पर लूट मार मची हुई है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम भी मैं एग्ज़ाम देने आया था, तब भी बैग रखने के 50 रुपये चार्ज कर रहे थे, और आज भी 50 रुपये बैग रखने का चार्ज कर रहे हैं। 10-20 रुपये तक तो ठीक है, ये अंधाधुंधी कर रखी है। स्टूडेंट इतनी दूर से आते हैं और उसमें से बैग रखने के 50-50 रुपये ले रहे हैं। ये सेंटर वाले भी या तो मिले हुए होंगे, नहीं मिले हुए होंगे, तो इनको रोकना चाहिए कि इतना ज़्यादा कैसे ले रहे हैं चार्ज। मतलब इस तरह की जो बैग वैग की जो दिक्कतें हो रही है, मतलब व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, या तो सेंटर में व्यवस्था होनी चाहिए कुछ। अगर जायज़ है 10 रुपये तक ले लो, 20 रुपये हद से हद 20 रुपये ले लो, 50 रुपये बैग रखने के ले रहे हैं 1 घंटे के लिए। अंधाधुंधी मचा रखी है। और आने जाने का तो होता ही है सेंटरों पर कि ऑटो होते हैं तो वो अपना मनमानी करते हैं। ठीक है, सेंटर इतनी दूर से आते हैं, किसी का प्रयागराज से आ रहा है, किसी का इटावा से आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और सुबह में एक बंदा मिला था, वो इटावा से आ रहा है, दिल्ली सेंटर पड़ा हुआ है उसका। बैग में इस तरह की थोड़ा अव्यवस्था को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंटरों पर मनमानी करते हैं, मतलब अपनी मनमानी कर रखी है। जिसका जितना मन है उतना चार्ज कर रहा है हर चीज़ के लिए। तो ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, लेवल अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छी थी, मैथ के क्वेश्चन भी इजी थे, लेकिन ये जो सेंटरों पर अंधाधुंधी मचा रखी है, ये स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। भाई शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। ओके, धन्यवाद।